हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और सोलन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अदानी के नाम पर फिर से भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस के सच और भाजपा के झूठ के बीच है। राहुल ने कहा कि मोदी ने अदानी को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मोदी गुजरात के चौकीदार बनना चाहते हैं, मगर जनता जानती है कि गुजरात में मोदी और हिमाचल में धूमल किस तरह के चौकीदार हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया। राहुल ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो देश की शांति छिन जाएगी। बकौल राहुल, बीजेपी क्रोध और नफरत की राजनीति करती है। राहुल ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया के लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी सत्ता में आई तो देश में शांति बनी रहेगी। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो बयान देता है, वो कहता है कि हमें सिर्फ दो देशों से डर है, एक चीन और एक हिंदुस्तान। अब ये काम भैया हिंदू को मुसलमान से एक जात को दूसरी जात से लड़ाने से नहीं होने वाला है। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि कभी कभी चौकीदार भी चोर होते हैं और जिस दिन गुजरात में आरटीआई कमीशन जाएगा उस दिन गुजरात का चौकीदार जेल में होगा। चौकीदार भी चोरी कर जाते हैं, होता है। गुजरात के चौकीदार ने गुजरात में आरटीआई कमिश्नर नहीं बैठाया। गुजरात में अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोकायुक्ता सिर्फ 1 महीने पहले अपॉइंट हुआ है, 2 महीने पहले अपॉइंट हुआ है। मोदी जी अकेले गुजरात की चौकीदारी करना चाहते हैं और मैं आपको सीधा बता देता हूं, जिस दिन वहां पे आरटीआई चालू हो गया, जिस दिन वहां पे 10 के 10 आरटीआई कमिश्नर आ गए, जिस दिन वहां पे लोकायुक्ता आ गया, उस दिन गुजरात का चौकीदार अंदर हो जाएगा। राहुल गांधी ने अदानी के नाम पर फिर से भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार पर हमला बोला। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी ने अदानी को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया, लेकिन बदले में अदानी ने गुजरात को क्या दिया। गुजरात के चौकीदार ने अदानी जी को 1 रुपये प्रति मीटर पकड़ा दी। सिर्फ ये नहीं, 26,000 करोड़ रुपए की बिजली, 26,000 करोड़ रुपए की बिजली एक व्यक्ति को चौकीदार ने पकड़ा दी, जिसकी कंपनी 3,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। 10 साल में चौकीदार ने उसकी कंपनी को 40,000 करोड़ की कंपनी बना दी और फिर कहते हैं भैया अब मुझे हिमाचल प्रदेश का, दिल्ली का, देश का चौकीदार बनाओ। बिलासपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस के सच और भाजपा के झूठ के बीच है। राहुल ने कहा कि भाजपा चाहती है कि जैसा हिंदुस्तान है वैसा ही रहे, किसान का बेटा किसान और मजदूर का बेटा मजदूर रहे। वो चाहते हैं कि जैसा समाज है, जैसा हिंदुस्तान है वैसा ही रहे। बड़े बिजनेसमैन का बेटा बड़ा बिजनेस चलाए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर रहे, मजदूर का बेटा मजदूर रहे, किसान का बेटा किसान रहे। हम चाहते हैं कि समाज बदले, किसान का बेटा मजदूर का बेटा एक दिन बड़ा बिजनेस चलाए, किसान का बेटा मजदूर का बेटा हवाई जहाज चलाए। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आरएसएस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल ने आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोवलकर का जिक्र करते हुए कहा
कि उनका मानना है कि भारत ने महिलाओं को मतदान का अधिकार देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आरएसएस के बारे में मैं पढ़ रहा था, जो उनके फाउंडर थे गोवालकर जी ने आपके बारे में कुछ कहा था, महिलाओं के हिंदुस्तान के महिलाओं के बारे में कुछ कहा था, वो मैं आपको बता देता हूं। गोवालकर जी ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गलती महिलाओं को वोट देने की गलती थी। पोस्टर लगता है महिलाओं को हम शक्ति देंगे, और आरएसएस की विचारधारा कहती है महिलाओं को वोट देना गलत था। राहुल गांधी इससे पहले भी धर्मशाला में रैली कर चुके हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि राहुल गांधी की ये रैलियां कांग्रेस के लिए कितनी फलदायक साबित होती। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। राहुल गांधी के हिमाचल दौरे को लेकर सीएम वीरभद्र सिंह बेहद खुश हैं। वीरभद्र सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। संवाददाता मनोज राठी से खास बातचीत करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में मोदी की कोई लहर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सालों तक प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, बावजूद इसके विकास कार्य नहीं हो पाए। वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस की तमाम योजनाओं का बखान किया और दावा किया कि इस बार कांग्रेस अपने किए गए कामों के बल पर जीत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी आज हमारे साथ हैं। आज राहुल गांधी की रैली है, उसी के चलते काफ़ी तैयारियां जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने की है। अगर हम बात करें हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पे कांग्रेस का काफ़ी दबदबा माना जा रहा है। राजेंद्र राणा जी है, काफ़ी यहाँ पे जो है तैयारियां चल रही हैं। 7 मई को यहाँ पे लोकसभा चुनाव होने हैं। हमारे साथ वीरभद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। अगर हम बात करें हमीरपुर संसदीय सीट क्षेत्र की, तो कहाँ तक सेटिस्फाई है कि राजेंद्र राणा जी ही जीत हासिल करेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चुनाव के अंदर हमीरपुर से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार राजेंद्र राणा ही कामयाब होंगे। जी, जिस तरह से बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि मोदी की लहर है, तो हिमाचल को लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी की लहर दिखाई दे रही है? आपको दे रही है, आपको सुनाई दे रही है, आपको एहसास हो रहा है कहाँ है मोदी जी की लहर? जी, अगर यहाँ लहर है तो कांग्रेस की लहर है। जी बिल्कुल। जिस तरह से काम पिछले 1 साल में जो है कांग्रेस पार्टी ने करवाए हैं, अगर बात करें पूरे हिमाचल की, तो आप कहाँ तक सेटिस्फाई हैं? हम बहुत सेटिस्फाइड है। 1 साल के अंदर हमने नुमाया काम किया है। और पहले तो जो हमें एक टूटा हुआ घर मिला, उजड़ा हुआ घर मिला भाजपा से, उसको फिर से आबाद किया, फिर से नई नीतियों का संचार हुआ है और आज महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जैसे कि आज बेरोजगारों के लिए नौकरी का प्रावधान किया गया है, जो आज स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, आज उसके लिए स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो है उसके लिए पैसे का इंतज़ाम किया गया है। और इसी तरह से जो है आज जो सरकार ने फैसला किया है कि जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके वो मकान नहीं है, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा ज़मीन और शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा ज़मीन सबको आवंटित की। राजेश, जिस तरह से पिछले कई सालों में भाजपा का यहाँ पे रहा है, लेकिन लोगों में नाराज़गी काफ़ी है कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं का जो है अभाव रहा है पिछले कई सालों में, जब तक भाजपा का राज रहा है। तो अब आपके लिए क्या मतलब तैयारी रहेंगी आपके कि किस तरह से लोगों की जो है? भाजपा के राज को ख़त्म होकर 1 साल हो गया है, मगर उनकी जो दुखद अनुभव है लोगों के दिमाग में अभी ताज़ा है जी। और कांग्रेस ने 1 साल के अंदर जो काम किया है वो सबको मालूम है। प्रगति के क्षेत्र में इसी साल में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, एक सिरमौर नाहन के अंदर और एक चंबे के अंदर और एक हमीरपुर के अंदर, और भी शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं। सड़कों का विस्तार हुआ है, बड़ी बड़ी स्कीमें पीने के पानी की, सिंचाई की जो वो चालू कर दी गई है जी। तो बिल्कुल जिस तरह से वीरभद्र सिंह जी कहना है कि काफ़ी अब पिछले 1 साल में जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है लोगों की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए लोगों को काफ़ी जो है यहाँ पे सुविधाएं मुहैया कराई हैं। हमीरपुर से कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह 4 मई को नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में रैली करने जा रहे हैं। राजनाथ की इस रैली की तैयारियों को लेकर नाहन में भाजपा की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं को रैली के आयोजन से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। भाजपा हर हाल में इस रैली को कामयाब बनाना चाहती है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये दूसरी बड़ी रैली है जिसे भाजपा आयोजित करने जा रही है। इससे पहले पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल कोलाबाला मूड में एक रैली कर चुके हैं। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नाहन के चौगान
चौगान मैदान में ही सीएम वीरभद्र सिंह रैली करवा चुके हैं, जिसका जवाब भाजपा इस रैली के जरिए देना चाहती है। नाहन चौगान में 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी 1 बजे पहुंच रहे हैं। हमारे नाहन और जिला सिरमौर में हमारे अल्पसंख्यक भाई बहुत बड़ी तादाद में हैं। हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष श्री मोहम्मद अलवी अंसारी जी भी आ रहे हैं। आज नाहन जिला सिरमौर की मीटिंग जो है आयोजित की गई और इस मीटिंग में भारी कार्यकर्ताओं ने जो है बड़े जोश के साथ जो हिस्सा लिया तथा सभी कार्यकर्ताओं को जो है वो जिम्मेवारियां जो है दी गई। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने वाड्रा जमीन मुद्दे पर गांधी परिवार पर जोरदार हमला किया है। लेखी ने कहा कि गांधी परिवार एक रियल एस्टेट एजेंट है। उन्होंने आरोप लगाया कि वाड्रा ने अभी तक अपनी कंपनियों का टैक्स और रिटर्न नहीं भरा है। राजस्थान में बीजेपी सरकार द्वारा जांच किए जाने के सवाल पर उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर के केंद्र सरकार के अधीन होने का हवाला दिया। मीनाक्षी लेखी ने तंज कसते हुए कहा कि वाड्रा मॉडल को देश के सामने वो टिप्स रखना चाहिए जिसके बल पर आम लोग भी 1 लाख लगाकर करोड़ों रुपए कमा सकें। हाईएस्ट मास कॉन्टैक्ट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ का जो रोड शो था वो काफी है संदेश देने के लिए, और वो संदेश मिला है शायद इसीलिए सब इस तरीके की हरकतों में जुटे हुए हैं। इन्होंने एक वड्रा मॉडल देश को दिया जिसमें लागत थी 1 लाख रुपए की और मुनाफा है 300+ करोड़ का। तो मैंने इनको कहा कि चलिए मान लिया आपकी बात कि कोई इसमें गैर संवैधानिक गैर कानूनी बात नहीं हुई, तो ये मॉडल आप देश के साथ शेयर करो ताकि बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाए। उनकी तमाम कंपनियों की डिटेल वहां नहीं है और इस मामले की तहकीकात कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के दायरे में है, जो कि अभी केंद्र के हाथ में है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई द्वारा बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब बीजेपी बुलंद हौसलों के साथ कांग्रेस पर प्रहार कर रही है। बीजेपी के कांग्रेस पर जुबानी हमलों में पहले से ही कहीं ज्यादा तेजी आ गई है। पार्टी के हमीरपुर से उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने पहले यह दावा किया था कि जल्द ही गांधी परिवार से भी कोई बीजेपी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अब पिता ने भी बेटे के इस दावे पर मोहर लगा दी है। धूमल ने दावा किया कि नेहरू गांधी परिवार सत्ता के बिना नहीं रह सकता, इसलिए जल्द ही इस परिवार से कोई सदस्य बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। पहले ही मेनका गांधी और वरुण गांधी तो हमारे साथ हैं ही, और कुछ लोग भी आ सकते हैं तो संभावनाएं हैं ही, क्योंकि सत्ता के बगैर कांग्रेस रह नहीं सकती। चुनावी हलचल में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।